बच्चों वेलकम बैक टू एलएड क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर पाए और आपको बाहर कुछ और देखना ना पड़े इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं हम चैप्टर को। मतलब चैप्टर से क्वेश्चन कोई मतलब क्वेश्चन से ही हम समझ लेंगे पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6। तो एलसीएम आपको दे रखा है 180 और एचसीएफ है आपके पास 6। और एक नंबर अगर आपका 30 है तो आपको बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 30 से ये कटेगा हमारा 6 टाइम, तो आंसर विल बी 36। तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट कर दें आप तो उसके बराबर हो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो जब भी आपको ऐसा चेक करना हो डेसिमल एक्सपेंशन, आप डिनोमिनेटर का फैक्टर्स देखेंगे। तो अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के ही फैक्टर्स है, 2 और 5 के ही मल्टीपल्स है, फैक्टर नहीं, तो 2 और 5 के ही मल्टीपल्स है। अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस केस में 2 की पावर 3 आ रही है ये, और इसके अलावा 5 भी आ सकता है, 5 के मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई नंबर नहीं आ रहा, देन ओनली इन दैट केस द आंसर विल बी टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कुछ भी हो सकती है, इसके टर्म्स में ही अगर आंसर है, डिनोमिनेटर है, तो ही वो हमारा एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और बाकी केसेस में वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये पावर सेम भी हो सकती है। आगे बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? इफ p इज अ प्राइम नंबर देन द एलसीएम ऑफ p एंड p स्क्वायर। तो जब भी आपको वेरिएबल्स दिए जाए और बताना हो कि इनका एलसीएम क्या है, तो आपको क्या करना है? ये p है और ये p स्क्वायर है। तो जो बड़ा नंबर होगा, p स्क्वायर आपका बड़ा है, तो p स्क्वायर ही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? p और p स्क्वायर का, क्योंकि p को अगर आप p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला है p स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा हमारा p स्क्वायर आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, नेचुरल नंबर को ले ले, 1 इंटू टू तो 2 ही आएगा, 2 इंटू 3 ले ले 6। तो कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3 इंटू 4 ले लिया मैंने एक और, तो 12। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर हमारे इवन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? इवन नंबर। ठीक है, लाइक दिस। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको सॉल्व करना है। जल्दबाजी में हम ज्यादातर बी ऑप्शन इरेशनल कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि दो इरेशनल नंबर कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 5 मैंने एक ले लिया, 3 माइनस रूट 5 ले लिया। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, इफ आई विल ऐड देम, तो रूट 5 तो जीरो हो गया, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा इनको ऐड करके, जो कि एक रेशनल है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ऐसे ही मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सिक्स, 10 नंबर रूट 3 प्लस रूट 2। तो रूट 3 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरेशनल। सेवंथ, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर एलसीएम इज 96। तो अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में किया है। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 8, यानी कि एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 32 इंटू एक्स, जो अदर नंबर हमें निकालना है। तो 8 से ये कट रहा है हमारा 4 टाइम्स, 4 से ये कट रहा है 4 टू जाइट 1 24 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से आगे चल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर। अगर हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा? तो कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर लो, रूट 7। तो कोई तो फैक्टर इसका बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई इसका फैक्टर है नहीं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्राइम नंबर। तो आंसर हो जाएगा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। हमेशा कैसा नंबर होगा इसका? स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर
is p and q, सॉरी, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p and q, यानी कि हमें बताना है कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा। एक नंबर p है, एक नंबर q है। तो याद रखना, जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो आंसर हो जाएगा p इंटू q। तो ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही 10th, द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जल्दी से आप कोई भी दो एग्जांपल ले लें। यहाँ पे दो इवन कहा है, कॉन्जिक्यूटिव भी कहा है, तो आपको जैसे कि एक एग्जांपल हमने ले लिया 2,4, इवन भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। 4,6, तो इनका एचसीएफ आप देख सकते हैं कि 2 निकल के आ रहा है, तो सीधे 2 टिक कर सकते हैं आप। Next, the fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि प्राइम नंबर के टर्म्स में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर 0.101 फिर 1011, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आप देखेंगे तो ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, यानी कि किसकी डेफिनेशन को मैच कर रहा है, इरेशनल की। कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल होता है। तो बहुत इजी था ये भी। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो इसमें आपको ए बी सी तीन टर्म दी है और इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो एलसीएम में 2 का स्क्वायर तो आएगा ही। 3 की पावर हमें फिक्स पता नहीं है कितनी है, तो 3 की पावर x ले लेते हैं। और 5 एक बार है और कहीं नहीं, तो एक ही बार आ जाएगा 5। ऐसे ही 7, तो ये तरीका है एलसीएम लेने का। जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर या जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं उनसे आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको कॉमन पावर जो लेनी है वो तो एक ही बार है। जैसे 2 स्क्वायर सब में था तो हमने एक बार 2 का स्क्वायर ले लिया। 3 की बड़ी पावर कितनी है हमें पता नहीं था, तो हमने 3 की पावर x लिया हुआ है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसको सबसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारा लास्ट में क्या बचेगा, 3 का ही मल्टीपल बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 से इसको काटोगे तो 5 7 35, 36 37, तो 28 हुआ। 25 3 बचा, 5 से 30, तो 756। अगेन 7 से काट लेते हैं, 7 1 जा 7 0 7 8 जा 56, 108 आ चुका है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, तो हम 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 4 2 जा 8 9 10, तो 28, 4 7 जा 28, तो ये आ रहा है हमारा अभी 27। और 27 को व्हाट वी कैन राइट, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 में क्यों ब्रेक करके हम यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 3 की पावर x अगर आपकी 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो बहुत ही इजी है, पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर कैसे हमने पहले कैंसिल आउट कर लिया। मल्टीप्लाई करने से दिक्कत होती, थोड़ा सा टफ बन जाता अगर आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते। तो हमने सबसे सॉल्व किया, जितना स्मॉल बन सकता था उतना छोटा बनाया और लास्ट में कंपेयर करके हमारा आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p आपको दे रखा है, q दे रखा है और हमें इनको बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो क्या तरीका है, देखो सबसे पहले तो हम वेरिएबल से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या आना चाहिए। तो a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, तो एलसीएम में याद रखना है यू हैव टू टेक द बिगर पावर, तो a क्यूब आ जाएगा। बी 4 है, बी स्क्वायर है, तो बी 4 आ जाएगा, बड़ी पावर आपको लेंगे। तो ए क्यूब बी 4 आपको किस में दिखाई दे रहा है, केवल डी में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एलसीएम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल टर्म्स है आपके, इनके टर्म्स में आप निकाल रहे हैं, तो आपको जो बड़ी पावर्स है इनकी वो ले लेना है आपको। ठीक है, ऐसी बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की। द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible pair of such number is, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सम है दो नंबर का वो है 1 to 15, तो हमें पता नहीं है कि वो दो नंबर है क्या। लेट्स से इट x plus y और उनका सम आ रहा है 1 to 15। क्वेश्चन ने आपको एक चीज और मेंशन कर रखी है कि एचसीएफ 81 है। देखो अगर मैं इन दोनों में से, अगर इनका एचसीएफ 81 है तो सबसे बड़ा नंबर जो मैं कॉमन ले सकता हूं वो 81 है। उसके बाद अब ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 1215। अब पहले तो x और y हमारे कंपोजिट नंबर थे, अब मैंने हाईएस्ट फैक्टर जो कि 81 है
उसे कॉमन ले लिया है। अब ये दोनों हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो अगर मैं 81 से देखूं तो ये डिवाइड होना चाहिए। तो कितना टाइम्स डिवाइड होता है एक बार चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने फैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स इसके बनेंगे। तो 81 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहां पे कर लेते हैं 1 2 1 5 81। तो 1 81, तो 1 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 405। तो 5 जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 15 आ रहा है। तो यानी कि हमें अब क्या ढूंढना है? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका सम 15 आता हो, ऐसे हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो ढूंढते हैं। अगर 1 है तो 1 के साथ हम किसको ऐड कर सकते हैं? दूसरा नंबर 14 को ऐड कर सकते हैं, तो हमें 15 मिल सकता है। अगर 2 ले लें तो 13 को ऐड कर लें, अगेन दोनों पेयर्स हमारे प्राइम नंबर के हैं। अच्छा, 3 को लेते हैं अगर, तो हमें 12 लेना पड़ेगा, जो कि प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो नहीं ले सकते। अगर 4 को लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 11। ठीक है, तो भी हमारा 15 आ रहा है। 5 के साथ 10 लेना पड़ेगा, अगेन कॉम्बिनेशन प्राइम का नहीं बन रहा। तो 6 के साथ 9 लेना पड़ेगा, जो फिर अगेन दो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही हम 7 ले लें अगर, ठीक है, तो 8, 7 प्लस 8 15 हो जाएगा हमारा। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन है। और 7 के बाद हमारे पास कौन सा पेयर बनेगा? तो हमने 1 का 14, 2, 3 का नहीं आ रहा, 4 का आ गया। ठीक है, 5 के साथ नहीं बनता, 6 के साथ नहीं बन रहा, 7 के साथ बन गया, 8 9। ठीक है, तो ये आ रहे हमारे 4 पेयर्स। ठीक, तो ऐसे हमारे पास 4 पेयर हो सकते हैं जिनके केस में हमें, तो इस तरीके से हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं, जो कि सम हमें कितना दे रहे हैं? 15। अच्छा, जब भी हम ये कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे है? कि जो भी ये दो नंबर होने चाहिए ए और बी, दे मस्ट बी को प्राइम नंबर्स, यानी कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1। दैट्स वाई 3 और 12 का सम भी 15 था, लेकिन हमने इसको लिया नहीं, क्योंकि पहले से ही हम इसमें से कॉमन बाहर ले चुके हैं। तो दोनों नंबर हमारे कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। सॉरी, दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, दोनों का जो पेयर है इट शुड बी को प्राइम, मतलब आपस में इनके कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 7 और 8, so these two are co-prime number as they have only common factor that is 1। ठीक है, तो अलग से कंपोजिट नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर आ सकता है, प्राइम आ सकता है, लेकिन जो इनका पेयर होना चाहिए ए और बी, दे मस्ट बी को प्राइम। तो हमें आंसर में कितना मिल गया? ऐसे 4 मिल चुके हैं। तो उसने पूछा था हमसे ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 पेयर्स आर पॉसिबल। ठीक है, ऐसे 4 पेयर पॉसिबल है। ऐसे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। इफ -1 की पावर n प्लस 1 की पावर 8 जीरो है, तो n हमें बताना है कि कितना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर अगर इवन है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है और अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस। अगर नंबर नेगेटिव है, पावर ऑड है, जैसे -1 इसकी ऑड पावर है, तो ये आएगा हमारा माइनस में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? अगर -1 की पावर n प्लस 1 की पावर 8 का सम 0 होना है, तो ये तो हमें पहले ही +1 मिल चुका है, तो इसको -1 होना है। और -1 होने के लिए -1 की जो पावर है, ये कैसी होनी चाहिए पावर? इट शुड बी अ ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। जो भी हमने डिस्कस किया वो तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब बात करते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एवरी रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला असर्शन ये कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर है सबका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। ये बात सही नहीं है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो असर्शन गलत हो चुका है। A rational number can always be expressed as p upon q where q is not equals to 0। This is a definition। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि a is true, r is false।
सॉरी क्या हो ये जो हो रहा है हमारा ए फॉल्स आर इज ट्रू, तो ए फॉल्स आर इज ट्रू है हमारा डी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। एसर्शन गलत है, रीजन हमारा सही है। ठीक है, तो बहुत इजी था। आगे बात करते हैं 18th, द नंबर रूट टू इज इरेशनल, ये बात बिल्कुल सही है। और रीजन क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन भी ये दे पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आंसर चले जाएगा इस वाले में। ऐसे ही बात करते हैं 19th, HCF of two number is always a factor of their LCM। अगर हम कोई भी दो नंबर ले, लेट्स से मैंने 12 और 16 ले लिया है, ठीक है, तो कह रहा है कि HCF of टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर। तो अगर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो जैसे कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ जाएगा, तो 4 इनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब वो कह रहा है कि इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा वो इनका कोई मल्टीपल होगा, और उस मल्टीपल का फैक्टर 4 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला एसर्शन हमारा बिल्कुल सही है। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। क्या कह रहा है, एचसीएफ क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन पावर, उसने क्या कहा है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर केवल 2 की पावर 2 है और वो 4 आ गया, तो ये बिल्कुल सही था। और अगर मैं एलसीएम लेता, तो मुझे एलसीएम कैसे लेना पड़ता है इस केस में, 2 की पावर 4 जो बड़ी पावर है, और 3 की पावर तो एक ही है, तो 3 आ जाता, तो ये आ जाता हमारा 16, 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, तो 48 इनका एलसीएम होता। ठीक है, तो ये बात भी सही थी कि जो एचसीएफ है वो इसका फैक्टर है एलसीएम का, और जो नीचे हमारी लाइन लिखी हुई है कि एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, और यही रीजन भी है, तो बिल्कुल सही है रीजन भी और स्टेटमेंट भी, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ऐसे ही मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट 20, द नंबर 5 टू द पावर n, तो एक नंबर आपको दिया है 5 टू द पावर n, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप n कुछ भी ले लें, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कितना भी ले लें, लास्ट की डिजिट इस केस में तो हमेशा 5 आने वाली है, जो लास्ट की डिजिट आएगी, चाहे आप इसकी 1 पावर रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो ये एसेसन बिल्कुल सही। रीजन में आपसे कह रहा है, a number ends with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5, ये बात भी बिल्कुल सही है कि नंबर जीरो पे तभी खत्म हो सकता है जब एक 2 का टर्म भी आना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें एक 2 भी आ रहा है, तभी उसका जो एंड है वो 0 में पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 21 क्वेश्चन, HCF of any two consecutive even natural number is always 2, तो कोई भी दो consecutive नंबर ले लें आप, 2 4 और 4 6, तो इनका HCF 2 आ रहा है, दैट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इवन नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये बात भी सही है, इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही है, लेकिन ये डेफिनेशन है इवन नंबर की, इसने एचसीएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ठीक है, और वैसे भी इन दोनों का एचसीएफ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर एक नंबर हमारा n है, तो दूसरा इवन नंबर जो आएगा वो n प्लस, मतलब ये अगर हमारा इवन नंबर है तो 2n होगा, 2 का मल्टीपल होगा, और दूसरा इवन नंबर हो जाएगा हमारा 2n प्लस 2, उसमें 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले पा रहे हैं, तो अंदर आएगा n कॉमा n प्लस 1। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो हमारा 2 है, ये इसका एचसीएफ निकल के आ रहा है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से हमें कोई एचसीएफ के बारे में बात पता नहीं चल रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों सही तो है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। तो ऐसे ही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब
जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जनरली 2 मार्क्स के हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी से एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का भी, 56 और 72 का हमें एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो शुरू करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से कर सकते हैं 14, 18, 2 7 जा 14, 9 जा 8। तो हमारे पास अब 2 नंबर ऐसे आ चुके हैं जो कि को प्राइम है। तो आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। तो उसने पूछा था एचसीएफ क्या होगा और हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इनको पावर के टर्म्स में भी कर सकते हैं कि 56 के पहले अलग से फैक्टर लिख लें, फिर 72 के लिख लें, देन यू कैन आल्सो सॉल्व, और डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा है ताकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए, और हम समझ लेते हैं कि इसको जल्दी से कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन रूट 5 के लिए ही नहीं है, चाहे रूट 2 के लिए आए, रूट 3 के लिए आए, किसी भी नंबर के लिए अगर आता है प्रूफ करने को कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, यू कैन यूज दिस मेथड। तो क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो रूट 5 है वो हमारा रेशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, फिर हम इस बात को गलत साबित करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे बोल दिया है कि P और Q हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है, इनका कोई और भी कॉमन फैक्टर है, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस Q को हमने वहां भेज दिया। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो डायरेक्ट ये बन चुकी है, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ही हमने रीअरेंज किया है, तो p इक्वल टू रूट 5q आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें मिल रहा है p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात क्या है कि जो 5 इंटू क्यू स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, p स्क्वायर। यानी कि p स्क्वायर के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है, 5 है, q स्क्वायर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारे पास सिंपल सी थ्योरम है कि अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक मान के चल रहे हैं कि p को हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा, लेट p इक्वल्स टू 5k। हमने कोई भी वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब हमने जब वैल्यू रखी p की जगह पे तो वो आ चुका है 5k का स्क्वायर, यानी कि 25k स्क्वायर। और जो 5q है वो ऐसी का ऐसी रहेगा, 5q स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और q भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, वही सेम तरीके से जैसे हमने p के लिए कहा था। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या पता कर लिया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है, लेकिन हमने पहले ये माना था कि दोनों तो को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये मानना कि रूट 5 इज रेशनल वो गलत है, उसने हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एंड दिस इज प्रूफ कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर देखना है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 20 का। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए आप क्या करेंगे, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिख लेंगे। जैसे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू 3। ठीक है, लाइक दिस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5। ठीक है, अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो जैसे नंबर है यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 3 है तो एक 3 भी आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास नंबर्स है उनकी कॉमन अगर आ रहा है तो वो एक ही बार लेना है। ऐसे यहाँ भी 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो हमने एक बार 2 स्क्वायर ले लिया है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार 3, और 5 ये भी हमें लेना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 जो 12, 12 5 जा 60। तो दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। ऐसे अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मुझे केवल कॉमन प्राइम फैक्टर जो तीनों में आ रहे होंगे वो लेना होगा।
लेकिन अगर आप देखेंगे इन तीनों में, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, 5 इन दोनों में है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इन तीनों का अगर एचसीएफ है तो वो केवल 1 ही है और कोई इनका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 के अलावा कोई नहीं है और एलसीएम तो आ चुका है इनका 60। ठीक है, ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। तो अगेन 18, 24 और 36 इनका एलसीएम निकाल लें आप। तो 2 6 18, 12, 18, फिर 2 से कर लेते हैं 3, 6, 9, 3 से कर लेते हैं 1, 2, 3, 2 से कर लेते हैं 1, 1, 3, 3 से कर लेंगे इसको डिवाइड 1, 1, 1। तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6, 3 18, 36, 72। तो 72 विल बी द एलसीएम। तो 72 वो नंबर है सबसे छोटा जो कि 18 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 से भी और 36 से भी। ठीक है, ऐसे ही मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। अब देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अगर कोई भी एक कॉमन फैक्टर इनमें से अगर आपको मिल गया, मतलब कि अगर मैंने इस नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर ब्रेक कर दिया तो ये नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो 7 आई कैन टेक इट कॉमन, तो ये बचेगा 3 into 5 plus 1। तो ये हो चुका है 7, 15 plus 1 16। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर ये 7 यहाँ पे कॉमन नहीं आता, इसके बदले कोई और नंबर होता तब ऐसा नहीं होता, लेकिन 7 कॉमन आ पा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बहुत इजी था। ऐसे ही बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस की। सो दैट द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी रेशनल। तो अभी अभी हमने पहले बात करी है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, 3 प्लस रूट 2 का एग्जांपल ले लें, 3 माइनस रूट 2 का ले लें, तो दो इरेशनल है और इनका सम हमें 6 मिल रहा है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल आ सकता है। नेक्स्ट है सो दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। तो जैसे भी हमने प्रूव किया रूट 5 को इरेशनल, ये हम शॉर्ट में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 अगर हमारा लेट इट कैन बी अ रेशनल, तो इसको हम p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। पहले हमने मान लिया है कि 2 प्लस रूट 3 को मान लेते हैं कि रेशनल है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब मैं रूट 3 को ऐसे लिखूंगा तो आई कैन राइट p अपॉन क्यू माइनस 2। तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट अस assume that 2 plus root 3 is a rational, therefore we can express in form of p upon q where p and q are co-prime numbers। ठीक है, अब ऐसा है अगर तो रूट 3 इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 2 आ चुका है। अब वी ऑलरेडी नो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हमें पता है कि रूट 3 इरेशनल है। तो दिस और ये हमारा क्या आ रहा है, रैशनल। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल कैसे होगा, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट जो हमने माना था पहले वो गलत था, और इसका मतलब है कि रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल। तो लाइक दिस यू हैव टू एक्सप्लेन। तो पूरा हम डिटेल में नहीं कर रहे, हमने बात कर ली है कि करना कैसे है, तो इन एग्जाम यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है, ऐसे ही मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहे हैं, राइट वेदर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, 2 की पावर और 5 की पावर्स में ही अगर हमारे पास नंबर है, यानी कि 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, तो हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो या तो 2 का मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से एक होगा तो भी चलेगा, और दोनों है तब भी आंसर टर्मिनेटिंग होगा। तो आंसर है टर्मिनेटिंग। ऐसे ही फोर्थ, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9 एंड 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको अगर हम 6, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 3 आए। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से अगर डिवाइड हो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम ही होगा वो 6, 9, 12। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 से करेंगे 1 3 2। ठीक है,
फिर एक 2 आएगा और एक 3 भी आएगा हमारे पास। तो 3 2 जा 6, 12, 36। ठीक है, तो 36 आ रहा है हमारा इसका एलसीएम। ठीक है, लास्ट में दो ही नंबर बचे हैं, 3 और 2, और वो प्राइम है, तो आंसर हम दोनों ही ले लेंगे, 3 और 2। तो इसका जो एलसीएम आया वो 36 आया, यानी कि 36 तो एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीन रिमाइंडर भी दे दे, यानी कि अगर मैं इस 36 में तीन ऐड कर लूंगा तो बनेगा 39। तो ये 39 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं चाहे 6 से डिवाइड करूं चाहे 9 से इसको डिवाइड करूं, हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला हमने, फिर उसमें उतना नंबर ऐड कर लिया जितना हमें रिमाइंडर को बचाना है। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहे हैं, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36। इंग्लिश के टीचर्स हैं, फिर हिंदी के 60, साइंस के 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड। जब भी हमें सेम नंबर ऐसा बोल रहा है आपसे कि सबको सेम बैठाना है सेम सब्जेक्ट के, तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा इन तीनों नंबर का। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं, 36, 60, 84। ठीक है, तो 2 से अगर मैं सॉल्व करूं, 18, 30, 42। ठीक है, 2 से दोबारा मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 9 जा 15, 1। ठीक है, 3 से भी कर सकता हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 20। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो हमारा जो एचसीएफ आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इनका एचसीएफ है। ठीक है, तो 12 वो है एक ऐसा नंबर है जो इनको इक्वल उसमें बांट देगा। अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है कि कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, यानी कि सेम नंबर होने चाहिए हर एक कमरों में। ठीक है, और सेम सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। तो इंग्लिश के 36 है, तो एक रूम में हमें 12 बैठाएंगे, तो 36/12 हमें कितने रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले टीचर्स के लिए। हिंदी में जो टीचर्स हैं वो 60 है, एक कमरे में 12, तो टोटल हमें 5 बैठाने हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हर एक कमरे में 12 टीचर ही बैठेंगे हमारे। और 84 किसके टीचर्स हैं, साइंस के, तो 84/12, तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो 7 रूम्स हमें चाहिए साइंस टीचर के लिए। ठीक है, तो टोटल जो रूम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 7 3 10 प्लस 5, तो 15 रूम। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल एचसीएफ निकाल के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये जो 12 आया है, ये नंबर आया है कि कितने टीचर को एक क्लास में रहना है, रूम्स का नंबर नहीं आया है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक क्लास में टीचर्स तो 12 है, लेकिन रूम कितने चाहिए, टोटल 15 रूम्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6th क्वेश्चन की। Amit, Sneha, and Raghav start preparing cards for all persons of an old age home. In order to complete one card, they take time कितना कितना लग रहा है कार्ड बनाने के लिए, 10, 16 and 20. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card? तो आगे आने वाले किसी समय पे, मतलब जैसे एक ने शुरू किया, मतलब एक को लग रहा है 10 मिनट, एक को 16, एक को 20 मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने टाइम के बाद दोबारा वो सेम टाइम पे कार्ड बनाना शुरू कर देंगे, नया कार्ड। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें, 10, 16, 20, तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो 10, 16 और 20 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 8 जा 16 एंड 10, 5, ये आ गया 4, अगेन 5, तो 5 एंड 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। तो 80 मिनट बाद ऐसा होने वाला है कि वो सब नया कार्ड बनाने लग जाएंगे। ठीक है, like this, moving towards the question number 7. ठीक है, if two positive integers x and y are expressible in terms of as x and y, एलसीएम और एचसीएफ, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो हमने कहा है कि जैसे पी स्क्वायर है, पी क्यूब है, तो जो पी की बड़ी पावर है वो आपको ले लेनी है, पी क्यूब। और यहाँ पे क्यू क्यूब है और यहाँ क्यू ही है, तो क्यू क्यूब हम ले लेंगे, जो भी नंबर वेरिएबल्स की लार्ज पावर है। ऐसे ही अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो इस केस में हमें केवल कॉमन पावर लेनी होती है।
तो यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यूब है, तो पी स्क्वायर और पी क्यूब में जो कॉमन आएगा वो पी स्क्वायर आएगा, क्यू क्यूब और क्यू में जो कॉमन आएगा वो केवल क्यू आएगा। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब उसने पूछा है कि क्या एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल है? बिल्कुल है। अगर मैं इस पी स्क्वायर क्यू को पी क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का ही कोई एक मल्टीपल है। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया इस बात को। ऐसे ही कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस की छोटे मोटे जिससे कैसे बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का जो डेली लाइफ में यूज है, जैसे एक शॉपकीपर है, उसके पास 180 ऑरेंजेस हैं, 240 एप्पल्स हैं, उसको वो पैक करना चाह रहा है आइडेंटिकल बॉक्स में विद द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट इन वन बॉक्स। यहाँ पे वो हमसे यही पूछ रहा है कि एक डब्बे में कितने फ्रूट्स आएंगे। तो बहुत सिंपल है, इनका हम सिंपल सा एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 120, 3 से काट लेते हैं 30, 4 40, और फिर 2 से ले लेते हैं तो 15, और ये हो जाएगा हमारा 20। 5 से कट रहा है अभी भी, 518 520। अब दोनों अलग अलग नंबर्स आ गए जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5 2 जा 10, 30, 32 जा 60। तो 60 फ्रूट होने चाहिए हमारे एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये भी। लाइक दिस बात करते हैं सेकंड की। एप्लीकेशन एचसीएफ और एलसीएम का है। टू बेल रिंग्स एट अ इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, और एक बज रही है 7 मिनट के इंटरवल में। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 10 AM, 10 बजे वो साथ में बजी है। अब वो कह रहा है कि दोबारा वो कब बजेगी, किस टाइम पे दोबारा बजेगी। तो अगेन आगे कोई इवेंट होने वाला है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि इन दोनों का मल्टीपल होगा 5 और 7 का। तो इनका जो एलसीएम है वो आएगा 35। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 7 35, यानी कि 35 मिनट बाद ऐसा होगा तो 10:35 पे वो बेल हमारी दोबारा बजेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हमने सारे रियल नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो लगभग हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर्स की और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो।